बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं 9th क्लास के तीसरे चैप्टर का तीसरा लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं जो कि एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है। आप पहले एमसीक्यूज निकाल लें। पहला क्वेश्चन देखें, एनसर्कल द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है जी, नंबर ऑफ पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल्स आर। ये नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 7 पीरियड होते हैं आपको पता है पीरियोडिक टेबल में, तो ये ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन अल्कलीन अर्थ मेटल। अल्कलीन अर्थ मेटल आपको पता है दूसरा ग्रुप होता है, पहला ग्रुप अल्कली मेटल का है, दूसरा अल्कलीन अर्थ मेटल का है। तो जो ऑप्शन बी है आपका सेकंड ए ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 8A। 8A आपको पता नोबल गैसेज है और यहां पर एक ही नोबल गैस हमें नजर आ रही है, जीनॉन। तो डी आपका ऑप्शन है, एक्सी जीनॉन। चौथा क्वेश्चन देखें जी, मेन ग्रुप एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन 8 ग्रुप्स। जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट है जो ऊपर मेन होते हैं उनके 8 ग्रुप बनते हैं, बाकी जो 10 ग्रुप हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स के होते हैं, उन्हें मेन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता। तो आपका आंसर है 8 यानी सी ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन है, पीरियड नंबर ऑफ एल्यूमिनियम। देखिए जरा, एल्यूमिनियम की उसने इलेक्ट्रॉनिक क्या एटॉमिक नंबर और मैस नंबर उसने यहां पर दिए हुए हैं। आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाते वक्त बताया गया था कि कोई भी एलिमेंट जो है उसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो हमें उसके पीरियड के बारे में बताता है, और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें इसके ग्रुप के बारे में बताते हैं। तो आप एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें, लिख लें और देखें कि इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है। देखें जी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। आप देख लें इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो तीसरा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप तीसरे पीरियड में है। तो आउटर मोस्ट शेल का जो नंबर होता है ये हमें किसी भी एलिमेंट का पीरियड बताता है, और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमें किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर बताता है पीरियोडिक टेबल में। तो ये तीसरा इसका ऑप्शन है, और ये जो आपका ऑप्शन है ना सी ये 3 है, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एम एटॉमिक नंबर 14 इज। ये 13 वाला है तो 14 का मतलब है एंड पे आएगा 3p2। ये 3p1 है वो 3p2 हो जाएगा। तो देख लें 3s2 3p2 कहां पे लिखा हुआ है, 3s2 3p2, ये डी ऑप्शन जो आपका ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट यू एक्सपेक्ट टू हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट आपको पता एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है, जितने शेल बढ़ते जाएंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो ये जो चार ऑप्शन नीचे लिखे हुए हैं इनमें सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो है रुबिडियम, Rb। रुबिडियम का चूंकि साइज सबसे बड़ा है तो इसमें शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। डी ऑप्शन है आपका, Rb। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, एज यू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अक्रॉस अ पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज। आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाएं तो इनमें से कोई भी इंक्रीज नहीं करती, यहां पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। ये होना चाहिए एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसे आप लेफ्ट टू राइट कर लें तो फिर सिर्फ एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, वो है शील्डिंग इफेक्ट। क्योंकि जब हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आपको पता है शील्डिंग इफेक्ट पे कोई असर नहीं आता। तो ये डी आपका ऑप्शन है, शील्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट देखिए जी 9th है,
all the elements of group second A are less reactive than alkali metals. This is because these elements have high ionization energies. क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती हैं, इसलिए ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते. तो ए आपका ऑप्शन ठीक है. साइज तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, सी ऑप्शन जो है वो भी गलत है और डी ऑप्शन भी गलत है. ए आपका ऑप्शन है. ये आपके एमसीक्यूज हो गए हैं. अब आप लोग जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आए. देखिए जी, पहला शॉर्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप थर्ड ए. तीसरा उसका पीरियड है और तीसरा उसका ग्रुप है, और ये जो एलिमेंट है ये एल्यूमिनियम है. बाय चांस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पहले लिखी हुई है. ये आपके सामने एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है. ये जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है उसका आंसर यही है. एल्यूमिनियम बनता है तीसरे पीरियड में और तीसरे ग्रुप में. राइट टू वेज इन विच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट डिफर. आप दो कम से कम तरीके बताएं जिसमें आइसोटोप एक दूसरे से डिफर करते हैं. आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि आइसोटोप जो होते हैं इनके मैस नंबर डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से. एक इनके अंदर डिफरेंस ये है और दूसरा इनके अंदर डिफरेंस ये है कि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में फर्क होता है. ये दूसरा डिफरेंस है. आगे चलें जी. विच एटम हैज हायर शील्डिंग इफेक्ट, लिथियम और सोडियम. कहता जी लिथियम और सोडियम में से किसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा. सोडियम में आउटरमोस्ट शेल है तीसरा और लिथियम में आउटरमोस्ट शेल है दूसरा. तो चूंकि सोडियम में 3 शेल इन्वॉल्व है तो वहां पर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा. वैसे भी सोडियम का एटॉमिक साइज भी ज्यादा है तो इस वजह से भी इसमें शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन व्हाई Na हैज हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन K. यानी Na की आयोनाइजेशन एनर्जी K से ज्यादा क्यों है. उसकी रीजन ये है कि Na का साइज छोटा है और उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, और जो वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के करीब होता है उसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है. जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो कमजोर होता जाता है और उसे निकालना आसान होता है. तो सोडियम का साइज जो कि पोटाशियम से छोटा है और ये न्यूक्लियस के करीब भी है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी. क्वेश्चन 5 देखें जी, अल्कली मेटल बिलोंग टू एस ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल. व्हाई. ये ब्लॉक मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाते वक्त बताया था कि इन ब्लॉक्स की बुनियाद ये है कि किसी भी एलिमेंट का आउटरमोस्ट शेल जो होता है वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब ऑर्बिट में होता है उस लिहाज से ये ब्लॉक बनते हैं. जितने भी अल्कली मेटल्स हैं इनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर होता है, इस वजह से इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है. आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखें. शॉर्ट क्वेश्चन के बाद ये थोड़ी सी डिटेल आने लगी है. क्वेश्चन नंबर 3 है जी, अरेंज द एलिमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी. आपने पढ़ा हुआ है कि आयोनाइजेशन एनर्जी एक पीरियड में बढ़ती है लेफ्ट टू राइट, और एक ग्रुप में ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो ये डिक्रीज करती है. तो अब ये जो एलिमेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं ये एक ग्रुप और एक पीरियड के हैं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा. तो फिर इसको सॉल्व कीजिएगा. देखिए जी, 3 एलिमेंट लिखे हुए हैं, Li, Na और K. ये तीनों एक ग्रुप के हैं. Li टॉप ऊपर है, सोडियम नीचे है और पोटाशियम उसके भी नीचे है. और आपने बताना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी किधर को बढ़ती है. आपने पढ़ा हुआ है कि आयोनाइजेशन एनर्जी एक ग्रुप में ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है. इसका मतलब नीचे से ऊपर वो इंक्रीज होती है. इसका मतलब है लिथियम टॉप पे, दूसरे पे सोडियम है और तीसरे पे पोटाशियम है. ये इसका ऑर्डर है. यानी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी लिथियम की, दूसरे पे आयोनाइजेशन एनर्जी होगी सोडियम की और तीसरे पर होगी पोटाशियम की. अब इसी का बी पार्ट देखें. Cl, Br और I ये भी एक ही ग्रुप के हैं. सबसे ऊपर है Cl, फिर Br और फिर I. आयोनाइजेशन एनर्जी एक ग्रुप में नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी Cl की, फिर Br की और फिर आयोडीन की. तो ये 2 आंसर हैं इन क्वेश्चंस के. ये हो गया. आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखें.
अरेंज द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। अब आपने ये तरतीब जो देनी है क्वेश्चन नंबर 4 में, ये डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट के लिहाज से देनी है। देख लें जरा आप, चलिए आपके सामने पहले लिखे हुए हैं। पहला जो है ना ए पार्ट, वो है लिथियम सोडियम पोटाशियम, ये लिखे हुए हैं। अब सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट है पोटाशियम में, दूसरे पर है इसमें और तीसरे पर है इसमें, यानी सबसे कम। आपने चूंकि डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट के लिहाज से बताना है तो सबसे कम सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा पोटाशियम का, पोटाशियम का ज्यादा होगा सोडियम से, और सोडियम का ज्यादा होगा लिथियम से। तो ये डिक्रीजिंग के लिहाज से मैंने दे दी है। इंक्रीजिंग से अगर पूछा जाए तो आपने उलट करना है, पहले लिथियम लिखना है, फिर सोडियम लिखना है, फिर पोटाशियम लिखना है। उससे चूंकि डिक्रीजिंग लिखा हुआ था तो मैंने रिवर्स ऑर्डर यानी उलट ऑर्डर उसका कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखें जी, वो भी ClBr आई है, ये वाला, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। इसका भी उसने कहा जी डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाए आप। तो सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट है आयोडीन का, दूसरे पर है ब्रोमीन का, और सबसे कम है क्लोरीन का। तो ये डिक्रीजिंग के लिहाज से आपके सामने जो है ये क्वेश्चन हो गया है। और इसका जो आखिरी पार्ट है वो Cl और Br इन दोनों का पूछा हुआ है। वो वैसे इसके अंदर भी हो गया है, आप इसी को दोबारा लिख दें बस, इतने हिस्से को, Br इज ग्रेटर देन Cl। चले, उसे Cl और Br का अलग भी क्वेश्चन सी में उसने पूछा हुआ, तो मैंने आपको अलग भी बता दिया। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट यू शुड एक्सपेक्ट टू हैव ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये आप जानते हैं, एक ग्रुप में लेफ्ट से राइट की तरफ ये इंक्रीज होती है। तो ये एक ग्रुप के मेंबर लिखे हुए हैं, सॉरी एक पीरियड के, ये एक पीरियड के मेंबर लिखे हुए हैं। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं इसे। ये एक पीरियड में है S, P और Cl। आपने पढ़ा हुआ है एक पीरियड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इधर से इधर इंक्रीज होती है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्लोरीन की हो। ले जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आप आए। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, ग्रुप द एलिमेंट्स इन पेयर्स दैट वुड रिप्रेजेंट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। वो कहते हैं कि आप ऐसे एलिमेंट को साथ साथ लिखें, उनके पेयर बनाएं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं। तो आप ये कॉन्फ़िगरेशन सारी तरह आराम से देखें तो आपको जज हो जाएगा कि कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। आप ए को देखें, ए की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, यानी इसके आउटरमोस्ट शेल में s में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह और ऐसा देखें जिसके आउटरमोस्ट शेल में s में 2 इलेक्ट्रॉन हो, डी में भी है, लेकिन डी जो है वो हीलियम है, ये और हीलियम नोबल गैस है, ये एक कैटेगरी में नहीं आएंगे। ए के साथ जो मिलता जुलता एलिमेंट आएगा वो आएगा H। H की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2p6 और 3s2। तो A और H का पेयर बनेगा। इसके अलावा और देख लें, और कोई है? और कोई नहीं है। ठीक है जी, ये एक पेयर ये हो गया A और H, इनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अब नोबल गैस देख लें, कोई है? नोबल गैसेस यहाँ पर 2 दी गई हैं, तो मैं इनका भी आपको लिख देता हूं। एक D है नोबल गैस, यानी 1s2, ये हीलियम है, और दूसरी है 1s2 2s2 2p6, ये नियोन है B। इनका भी एक पेयर बनता है B और D का। चलें जी, अब और देखें, C को देखें तो जरा 1s2 2s2 2p3, यानी P में 3 इलेक्ट्रॉन है। देखें किसी और में है? हाँ जी, C और E दोनों की जो सिचुएशन है वो मिलती जुलती है, क्योंकि C और E दोनों में आउटरमोस्ट शेल में P में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो C और E का पेयर बनेगा। और देखें जी, G को देखें, G और F का पेयर बन रहा है, क्योंकि दोनों के आउटरमोस्ट शेल में S में 1 इलेक्ट्रॉन है। F में भी देखें एंड पे है 2s1 और G के एंड पे है 3s1, तो G और F का एक पेयर बनेगा।
ले जी, ये सब के पेयर बन गए हैं सामने, मैं आपके सामने लिख दी हैं। ये जो डी और बी है ये नोबल गैसेज हैं, ये जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इनका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे आपके दूसरे लेक्चर से। थैंक यू।